हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हमने 6 नंबर गोपाल जी की ड्रेस बनाई है। बहुत ही प्यारी है, वूल में से बनाई है, विंटर ड्रेस है। आप सर्दियों में गोपाल जी के लिए बना सकते हैं, आप धागे में भी बना सकते हैं गर्मियों के लिए। तो इसका डायमीटर कितना है पहले मैं वो बता देती हूँ। देखिए 10, देखिए 10 इंच है। तो आप जितना रखना चाहते हैं उतना अपने हिसाब से इस प्लेन घेरे के हिसाब से रख सकते हैं। और आप इस ड्रेस को यहाँ तक भी बना सकते हैं। देखिए ये आखिरी वाला ग्रीन रो है वो ही बनाए, ये वाला जो वाइट और रेड है वो ना बनाए, तो भी इस ड्रेस की पैटर्न बहुत ही प्यारी लगती है। और आप अगर 0 और 1 नंबर गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप ये वाली पैटर्न ही बनाए, यहाँ पर ना बनाए। और इससे भी बड़ी बनाना चाहते हैं तो वाइट घेरा बढ़ा दीजिए, इसके बाद सारी पैटर्न बनाएं, तो इससे बड़ी ड्रेस भी बन जाती है। छोटी और बड़ी दोनों ड्रेस आप इससे बड़े आराम से बना सकते हैं। और ये चोली हमने 6 नंबर की बनाई है गोपाल जी की। इसका वीडियो हमने हमारे चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप 1 से लेकर के 6 नंबर तक बुनना चाहे तो हमारे चैनल पे आपको चोली मिल जाएगी। आगे भी कोशिश करूँगी वो सारे नंबर जो बाकी है उसकी चोली बनाने का। तो आप चोली का प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। आपको इसमें फ्रंट ओपन और बैक ओपन, देखिए ये वाली फ्रंट ओपन है, मतलब आगे से इसका स्कार्फ है, और इसी तरह से आप पीछे का आपको बैक ओपन का भी मिल जाएगा। तो चोली का हमारे चैनल पे वीडियो पहले से ही अपलोड है, इसलिए हमने चोली बना करके रेडी रखी है। और चोली के एंड में हमारे पास 28 स्टिचेस है। देखिए आखिरी रो हमारी सिंगल क्रोशे की है, तो 28 है हमारे पास। तो ये कलिया हमारी इस तरह की बनेगी। देखिए फ्रंट पोस्ट वाला घेरा है ये। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। स्लिप स्टिच से हम यहाँ तक बाजू की साइड तक आ गए हैं। देखिए 5 से ऐसे हमारा चोली यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन हम स्लिप स्टिच से साइड तक आ जाते हैं। देखिए ऐसे, और यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से ही हम स्टार्ट कर देंगे ऐसे, 1 2 और 3 ऐसे। और फिर 3 चेन ली, इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया, सेम चेन में फिर से डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया किसे कहते हैं? लूप लिया, हॉल में डाला, निकाला, आगे के 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए। तो इस तरह से हमने देखिए सारी चेन में 2 2 बनाने हैं। देखिए ऐसे हमारे पास 28 चेन है, तो ये 28 हमारे 2 2 आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए ऐसे, तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम इसे जॉइंट किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाया था, तो इसमें एक 3 की चेन थी और एक हमारा डबल क्रोशिया था। तो डबल क्रोशिया की चेन में डाल करके देखिए ऐसे चेन में डाला और स्लिप स्टिच कर देना है ऐसे। और हमें फ्रंट पोस्ट तो 3 की चेन के ऊपर ही बनाना है, सिर्फ जॉइंट हमने डबल क्रोशे के चेन पे किया है। तो यहाँ पर 2 चेन लेंगे और लूप लिया, और ये जो 3 की चेन हमने बनाई थी उसे हम पहले उठाएंगे। देखिए ये वाली 3 चेन हमने जो पहले बनाई थी वो, इसके ऊपर हमें इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना देना है ऐसे। और नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है जिसके ऊपर हमने जॉइंट किया, वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। फिर से नेक्स्ट वाला, ये जो हमारे 2 2 बने हैं, इसमें से हमारा पहला जो है इसके ऊपर हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना देंगे ऐसे ऐसे। और फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया। जो हमारे 2 है इसमें हमारा पहला है, उसके ऊपर इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनेगा, और फिर दूसरे के ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा ऐसे। फिर से इस तरह से उठा लेना है हमें डबल क्रोशिया, और फिर फ्रंट पोस्ट करना है ऐसे, फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो हमें इसमें बढ़ाना नहीं है, इंक्रीज नहीं करेंगे, लेकिन 2 2 है इसके ऊपर, एक के ऊपर फ्रंट पोस्ट, एक के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है, आखिरी का 2 बाकी है, तो इसमें हम पहले वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे ऐसे।
और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, देखिए ये वाला फ्रंट पोस्ट है, ये वाला डबल क्रोशिया है। तो डबल क्रोशिया की चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना है। देखिए जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में हम डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और जो फ्रंट पोस्ट किया है उसी के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे, ऐसे ऐसे। और फिर से हम नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे, ऐसे। देखिए एक फ्रंट पोस्ट था और सेम प्लेस पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे। और फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। देखिए ऐसे एक के ऊपर हमने 2 बना दिया और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। अब हमें एक एक इंक्रीज करना है। जहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया था उसमें हमें सेम प्लेस पर 2 बना देना है, ऐसे। देखिए यहाँ पर हमारा एक ही डबल क्रोशिया था तो सेम चेन में हमने 2 बना दिया और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, ऐसे। तो एक हमारा जो डबल क्रोशिया है वो बढ़ जाएगा, ऐसे। सेम प्लेस पर दूसरा, फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, ऐसे। तो इसी तरह से हमने एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ाते जाना है और राउंड कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है। यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना दिया है और आखिरी वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सेम प्लेस पर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, ऐसे। और अब हमें राउंड जॉइंट करना है। तो देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर नहीं करेंगे, जो पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे, ऐसे ऐसे। और फिर हमें सेम करना है, जैसे हमने 2 के ऊपर, सॉरी यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया की चेन है, 2 के ऊपर 2 ही बनाने हैं, ऐसे। अब हमें इस राउंड में इंक्रीज नहीं करने हैं। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और 2 जो हमारे डबल क्रोशिया है इसके ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक, ऐसे। और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे ही हम बनाते जाएंगे, इसमें हमें बढ़ाना नहीं है, ऐसे इस तरह से। देखिए 2 के ऊपर 2, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और दोनों के ऊपर हमने एक एक बना दिया। अब हमारा जो ये पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में डाल करके हमें स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देना है। फिर से 2 चेन लेंगे और लूप ले करके ये वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे, ऐसे। और अब ये जो 2 है बीच में, इसके ऊपर हमें 3 कर देना है। देखिए पहले के ऊपर हम एक के ऊपर एक बनाएंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर सेम चेन में 2 बनाएंगे, ऐसे। तो ये हमारे 2 के ऊपर 3 हो गए। फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, ऐसे। फिर से यहाँ पर 2 है तो 2 के ऊपर हम 3 बना देंगे, ऐसे। देखिए फ्रंट पोस्ट के बाद 3 बना दिया। तो इसी तरह से अब हमें हर कली में एक हमारा इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा, 1 और नेक्स्ट वाले के ऊपर 2, ऐसे। और फिर हमारा फ्रंट पोस्ट। और अब हमारी इसके बाद की और एक रो बनेगी, इसमें हमारे 3 के ऊपर 3 ही बनेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से हमारी जो टोटल वाइट रो है वो 1 2 3 4 5 और इसके बाद एक और आएगी। तो टोटल हम 6 रो बनाएंगे। तो इसी तरह से आप इसके बाद की और एक रो कंप्लीट कर दीजिए, सेम 3 के ऊपर 3। अब हमें बढ़ाने नहीं है। तो मैं आपको राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ, ये वाला और इसके बाद का भी एक।
देखिए घेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद की भी 3 की रो हमने बना दी है। देखिए 3 के ऊपर 3, तो टोटल रो हमने जो बनाई है वो देखिए, शुरू में हमने 2 बनाए थे, फिर इसके ऊपर हमने एक फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशा, इस तरह से 2 बनाए थे, तो दूसरा रो हो गया। और तीसरी रो में फिर से हमने एक के ऊपर 2 बना दिया, तो एक हमने बढ़ा दिया, तो तीसरी रो हो गई। फिर हमने चौथी रो में 2 के ऊपर 2 ही बना दिए, फिर पांचवी रो में 3 कर दिए, 2 के ऊपर 3, फिर छठी वाली रो में 3 के ऊपर 3 ही बनाया। तो ये वाला घेरा आप इस तरह से ही बढ़ाते जाएंगे। देखिए बिल्कुल झोल भी नहीं आएगा घेरे में और बिल्कुल खिंचाव भी नहीं आएगा। और आप इस तरह से ही आगे आगे बढ़ाते जाइए। आपको सही लगे, ऐसा लगे कि अगले राउंड में अब हमें 3 के ऊपर 4 कर देना है, तो 4 4 कर दीजिए। इसके बाद 4 के ऊपर 4 ही बनाइए। तो इस तरह से एक एक राउंड में बढ़ाए, एक राउंड वैसे ही छोड़ दे। तो इसी तरह से आपका घेरा ये बनता जाएगा और बहुत ही प्यारा बनेगा। बिल्कुल झोल नहीं आएगा और एकदम से अच्छा सा दिखेगा। देखिए बहुत ही प्यारा घेरा दिखता है। देखिए प्लेन घेरे का अगर बनाओगे और इसके एंड में छोटी सी किनारी बना दोगे तो भी ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगेगी। तो चलिए इसके आगे का राउंड हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अब हमारा घेरा जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर यहाँ पर धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे और फिर हमें इसमें अगली वाली रो बनानी है। देखिए ये वाली, ये जो हमने कस्टर्ड कलर की बनाई है वो वाली, तो वो वाली रो 2 है, सिंगल क्रोशे की 2 रो बनाई है, दोनों अलग अलग तरीके से बनाई है। तो देखिए यहाँ पर से हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके ऐसे स्टार्ट कर देंगे। एक चेन ली, इसी के अंदर हमने सिंगल क्रोशा बनाना है और अब हमें बढ़ाना नहीं है, हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है। दोनों धागे साथ ले लेंगे ऐसे, हर एक चेन में एक एक बार ऐसे। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए, हर एक चेन में एक एक बार। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है सिंगल क्रोशे का और यहाँ पर हमने आखिरी बार एक बार बना लेना है जो हमारा फ्रंट पोस्ट था इसके ऊपर। तो यहाँ पर अब हमें स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट करना है, फिर एक चेन लेंगे, फिर हमें दूसरी रो सिंगल क्रोशे की बनानी है, लेकिन इस तरह से। देखिए फ्रंट लूप उठा करके बैक लूप हमें छोड़ देना है इस तरह से। पहला ही हमें जहाँ पर हमने जॉइंट किया था वहीं पर ही हम देखिए फ्रंट लूप उठाएंगे, ऐसे सिंगल क्रोशा बना देंगे। अब नेक्स्ट वाले का देखिए, आगे का लूप हमें एक ही उठाना है, पीछे का हम छोड़ देंगे ऐसे। सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशा ही बनाना है, लेकिन इस तरह से ऐसे। ऐसे देखिए पीछे हमारा एक लूप रह जाएगा इस तरह से। ऐसे हम फ्रंट लूप उठा करके सारे सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से अब हमें पूरी चेन उठानी है, स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और फिर एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे, थोड़ा सा लंबा रखेंगे, निडल में पिरो करके पीछे ले जा करके इसकी नॉट लगा देंगे। और अब हमें ग्रीन, हमारा ये वाला देखिए, ये वाली रो स्टार्ट होगी ग्रीन। तो देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ पर ये जो हमने एक ही लूप उठाया था तो उसका हमारा फ्रंट लूप था, बैक लूप हमने फ्रंट लूप हमने उठाया था और बैक लूप हमने छोड़ दिया था। तो उस बैक लूप पे हमें डाल करके इस तरह से देखिए यहाँ से डाल करके हमें धागे को स्टार्ट कर देना है और चाहे तो आप इस धागे को भी साथ ले सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आगे के एक एक हमारा जो लूप है उसके अंदर डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे 4 हो गया। 4 के बाद हमें 2 चेन बनानी है और फिर हम यहाँ पर नीचे हमें कोई स्किप नहीं करना है, फिर से 4 बार बनाना है ऐसे ही
दूसरा, तीसरा और ये चौथा, फिर से 2 चेन। तो इसी तरह से अब हमें बनाते जाना है। 4 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन। नीचे हमें कोई स्किप नहीं करना है, हर एक लूप के अंदर एक एक बार इसी तरह से बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया। और इस धागे को हम साथ में खींचते जाएंगे, अच्छे से हमारा ये सेट हो जाए इसलिए। तो इस तरह से वापस से हमारे 4 बन गए हैं, फिर 2 चेन। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पर ये राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। पर लेकिन देखिए यहाँ पर हमने आखिरी में 5 बनाया है, क्योंकि एक हमारा चेन यहाँ पर बचता था, तो हमने 5 यहाँ पर डबल क्रोशे बना दिए हैं। इसके बाद हमने 2 चेन ली। अगर आप 5 नहीं बनाना चाहते, देखिए इस तरह से इसकी जगह स्किप कर देंगे, यहाँ पर 4 लेकर के तो भी चलेगा। यहाँ पर देखिए 2 चेन ले ली और इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, थोड़ी सी जगह ज़्यादा रहेगी, इससे ज़्यादा देखिए तो कोई बात नहीं, दिखाई भी नहीं देगा। और अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करके आगे के हॉल तक चले जाना है, यहाँ तक इस वाले हॉल में। तो यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर 1 2 और 3 चेन लेंगे, फिर से 3 1 2 3, टोटल हमने 6 चेन बनाई। 3 चेन हमने डबल क्रोशे के हाइट के लिए बनाई और 3 हम बीच में लेंगे वी स्टिच के लिए, देखिए इस तरह से। और अब हम 2 चेन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाले हॉल के लिए डबल क्रोशिया। जो जो हमने बीच बीच में 2 2 चेन बनाई है, इसके हॉल में हमें इस तरह से वी स्टिच बनाना है, 1 2 और 3 चेन, इसी के अंदर डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से इसी के अंदर डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, 2 चेन। तो इसी तरह से हमारा हर एक हॉल में आ जाएगा। बीच में 2 चेन लेंगे, यहाँ पर 3 चेन लेंगे। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हम 1 2 और 3 तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे ऐसे। और अब हमारा जो रो स्टार्ट होगा वो ये वाला फ्लावर वाला, ये जो रेड है इसकी जगह हमने इसमें पिंक डाला है। तो यहाँ से अब हम पिंक धागा स्टार्ट कर देंगे और इसी से स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर से इसके अंदर धागा ले लेंगे, यहाँ पर ऐसे 1 2 3 3 बार चेन करी, इसी के अंदर 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक हमारे 3 की चेन। तो यहाँ पर हम पहले डबल क्रोशिया के अंदर डाल करके इस लूप को खींच लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और अब हमें यहाँ पर धागे को साथ ले लेना है और फिर यहाँ पर अगले वाले के अंदर फिर से 6 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 3 4 5 और ये 6 बार बना लिया। फिर पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके इस तरह से कर देंगे। सॉरी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दिया, फिर से एक बार दिखा दूँ। 2 3 4 5 6 चेन ले ली और फिर यहाँ पर इसके अंदर फिर से 6 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4
5 और ये 6, ऐसे। फिर पहले के अंदर डाल करके इस तरह से ले लेंगे, ऐसे। फिर से 6 चेन, ऐसे। और फिर से इसके अंदर ऐसे ही फ्लावर बना देंगे। तो 20 स्टिच के अंदर हमारे फ्लावर बनते जाएंगे। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने आखिरी में 6 चेन भी बना ली है और यहाँ पर बीच में डाल करके हमें स्लिप स्टिच राउंड को जॉइंट कर देना है, ऐसे। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को लंबा खींच करके काट देंगे। और अब हमारा यहाँ पर ग्रीन रो आएगा। तो यहाँ पर फिर से हमें ग्रीन धागा स्टार्ट करना है और इस धागे को हम नीडल में पिरो करके नॉट भी लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर इसके अंदर हमें डालना है और ऐसे करके ग्रीन धागा स्टार्ट कर देना है, ऐसे। और अब हम यहाँ पर वापस से ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे। निकल गया हमारा, ऐसे करके एक चेन ली और इसी के अंदर हमें इस साइड हमें थोड़ा बनाना था, इसलिए हमने निकाल दिया। फिर हमने एक सिंगल क्रोशा बनाया, धागे को थोड़ा सा खींच देंगे। फिर एक यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे, ऐसे। फिर यहाँ पर 1 2 3 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे, ऐसे। पहले 3, फिर 5 और फिर 3। और अब हमें यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनानी है। और यहाँ पर नहीं, देखिए पिंक वाले में नहीं, यहाँ पर ग्रीन वाला चेन उठा करके यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशा बना देना है। फिर से 1 2 और 3 चेन लेनी है और इसके अंदर सिंगल क्रोशा बना देना है, ऐसे। देखिए यहाँ पर ग्रीन वाले के ऊपर चेन बनानी है। फिर से 3 चेन बनाई, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा। फिर से 5 चेन, 2 3 4 और 5, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा। फिर से 3 चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, ऐसे। इसके अंदर हॉल में बनाना है। फिर से 1 2 और 3 चेन। ये वाला जो ग्रीन है इसे हम इस तरह से नीचे से उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर से 3 चेन, फिर से इसके अंदर सिंगल क्रोशा। और जैसे हमने बनाया पहले 3, फिर 5, फिर 3, वैसे ही हमें बनाते जाना है। और यहाँ पर जो ग्रीन चेन दिखाई देती है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा। लेकिन और एक बार देख लीजिए, 1 2 और 3 चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, 5 चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा। फिर से 3 चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा। फिर से 1 2 और 3 चेन और यहाँ पर इस ग्रीन को उठा करके सिंगल क्रोशा। वापस से 3 चेन, पिंक के अंदर डाल करके कली बना लेते हैं। तो ऐसे ही आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। आखिरी बार हम 3 चेन लेकर के इस वाले को उठा करके यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हमें जॉइंट कर देना है। देखिए यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच बना लेंगे हम, ऐसे। फिर धागे को लंबा रख करके काट देंगे, ऐसे। और अब हमें वाइट धागा लेना है। ये वाली हमारी रो बनेगी अभी, ये वाली। तो वाइट धागा हम स्टार्ट कर देंगे।
ऐसे करके यहाँ से लेकर के देखिए ये से, ये जो हमारी पीछे पिंक वाली चेन जो दिखाई देती है, अब हमें इसमें वर्क करना है। ऐसे यहाँ पर जो दिखाई देती है पिंक वाली, इसके अंदर तो ग्रीन धागा हमारा साथ ले लेंगे हम यहाँ पर से, ऐसे करके इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर से धागा स्टार्ट कर देंगे ऐसे। तो चेन ले ली और इसी के अंदर अब हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। वाइट धागा थोड़ा सा खींच लेंगे ऐसे। तो एक हमने सिंगल क्रोशा बनाया, 2 3 4 5 और ये 6 बार हमें सिंगल क्रोशा करना है। थोड़ा सा इस साइड में खींच देंगे तो बीच में आ जाएंगे, देखिए ऐसे। और ये सारे धागे जो साथ लेते हैं इसे भी थोड़ा थोड़ा सा खींच देंगे ऐसे, और सारे धागे साथ ले लेंगे। और अब हमें नेक्स्ट वाले के अंदर डबल क्रोशा बनाना है। पहले के अंदर 6 बार हमने सिंगल क्रोशा बनाया। अब नेक्स्ट वाला जो पिंक उठाएंगे इसके ऊपर हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। सॉरी, यहाँ पर दिखाई नहीं देता था ऐसे। यहाँ पर 6 बनाए और यहाँ पर हमने 10 बार हमें वाइट बनाना है। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसमें हमें 10 बार बनाना है ऐसे। और फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर जैसे हमने 6 बनाया था वैसे, देखिए यहाँ पर डाला, धागे को साथ ले लेंगे और 6 बार बना देंगे। 2 3 4 5 और ये 6। तो एक में हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और एक में हमें 10 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर से लूप लिया, अगला वाला लेंगे, धागे साथ ले लेंगे और इसमें हमें 10 बार डबल क्रोशा बनाना है। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। एक में हमारा 6 बार सिंगल क्रोशा और एक में हमारा 10 बार डबल क्रोशा ऐसे, देखिए। तो इसमें भी 10 बार कर देंगे। राउंड कंप्लीट करके दिखा। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर अब हम पहला जो सिंगल क्रोशा है इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट में और एक बार करेंगे, फिर से नेक्स्ट में और एक बार करेंगे, बीच में लेकर के जाएंगे, देखिए ऐसे। और अब हमें एक चेन ली और इसी के अंदर सिंगल क्रोशा और फिर लूप लिया। और जो हमने 10 बार डबल क्रोशे बनाए थे, इसके डबल क्रोशे की चेन में पहले हमें इस तरह से डालना है और फिर चेन के अंदर इस तरह से पीछे से डालेंगे और फिर वही क्रोशिया यहीं से ही नीचे जाने देंगे ऐसे। तो एक लूप उठा करके इसके अंदर डबल क्रोशा बन जाएगा। फिर एक चेन लेंगे, फिर से इसी तरह से करेंगे, देखिए ऐसे। चेन के अंदर क्रोशे को डालना और फिर इसी के अंदर से नीचे से जाने देंगे तो ये इस लूप में इस तरह से डबल क्रोशा बन जाएगा। फिर से एक चेन इसके अंदर डालना, देखिए ऐसे डालना है और इसी के नीचे इसके अंदर निकाल देना है ऐसे। तो ये डबल क्रोशा हो जाएगा। फिर एक चेन, फिर से इसी तरह से चेन में डालना है और यहाँ पर दोनों डबल क्रोशे के बीच में वापस से इसके अंदर नीचे डाल देना है। तो इस लूप में क्रोशा आ जाएगा, देखिए। फिर डबल क्रोशा बना देंगे, फिर एक चेन। तो इसी तरह से हमें 10 के ऊपर 10 बार ऐसे ही बना देने हैं, देखिए ऐसे। फिर एक चेन, हर एक के अंदर इसी तरह से करना है ऐसे। 2 4 और 6 हो गए, अभी 4 हमारे बाकी हैं। एक चेन लेंगे ऐसे
फिर से इस तरह से हर एक डबल क्रोशे के बाद एक चेन लेंगे। ऐसे एक चेन लेंगे और ये आखिरी बार ऐसे 2 4 6 8 और 10 बार हो गया। फिर यहाँ पर जो सिंगल क्रोशे थे हमारे 1 और 2 छोड़ करके तीसरे वाले के अंदर हमें सिंगल क्रोशा बना देना है यहाँ पर ऐसे। फिर से वापस से लूप लेंगे और पहले के अंदर डाल करके इस तरह से करेंगे ऐसे। फिर डबल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर ऐसे ही जैसे हमने पहले किया था वैसे ही। फिर एक चेन, हर एक डबल क्रोशे के बाद एक चेन बनानी है हमें। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए आखिरी वाले के ऊपर चेन नहीं लेंगे और यहाँ पर 1 और 2 स्किप करेंगे और तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशा। फिर से इसी तरह से आगे की ओर कर लेंगे ऐसे डबल क्रोशा, एक चेन। तो इसी तरह से आप आगे आगे बनाते जाइए ऐसे। इस तरह से बन जाएगा हमारा। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमने जो सिंगल क्रोशे से स्टार्ट किया था वहीं पर हम एक स्लिप स्टिच बना करके ऐसे धागे को लंबा छोड़ करके काट देंगे ऐसे। और अब हमें यहाँ पर से पिंक धागा करना है। आखिरी वाली जो किनारी थी इसमें हमारी रेड आई है, इसमें हमारी पिंक आएगी। तो यहाँ पर हमें पिंक धागे से किनारी करनी है इसकी। तो इसमें हम इस तरह से धागे को यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इसी के अंदर से। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने पहला डबल क्रोशा बनाया है इसके बाद का जो हॉल है इसके अंदर हम यहाँ पर एक बार चेन ले लेंगे और फिर यहाँ पर नेक्स्ट में इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर हमें फिर से वापस से सिंगल क्रोशा बना लेना है। फिर से हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशा बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर 1 2 और 3, फिर से इसी तरह से। तो 3 बार हो गया। अब हमारा चौथी बार होगा। तो इसके अंदर हमें 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनानी है और फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाना है ऐसे। इस साइड 3 हो गया तो इस साइड भी हमारा 3 बार होगा। फिर से एक सिंगल क्रोशा, 3 चेन, सेम हॉल में सिंगल क्रोशा, धागे साथ रखेंगे। फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से तीसरी बार सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले में सिर्फ सिंगल क्रोशिया। देखिए इस साइड जैसा हमारा था वैसा ही ऐसे इसी साइड हो जाएगा। फिर से पहले वाले में इस साइड देखिए यहाँ पर पहला जो हॉल है हमारा इसके अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट हॉल में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 3 बार करना है, 1 2 और 3, फिर से सिंगल क्रोशिया। और अगर आपको यहाँ पर 5 चेन कम लगे तो आप यहाँ पर 6 भी बना सकते हैं। थोड़ा सा पॉइंट अलग सा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए। तो एक सिंगल क्रोशिया ले लिया, 1 2 3 4 5 और 6 चेन ले ली। इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, चौथा वाला होता है तब हमें चेन 6 लेनी है। फिर से वापस से जैसे हमने करा था वैसे ही 3 चेन, सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, 3 चेन,
फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में इसी तरह से दोनों साइड 3-3 बार इस तरह से आएंगे। 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर आखिरी में एक ही सिंगल क्रोशिया। और यहाँ पर पहले हॉल में ये जो डबल क्रोशिया है इसके बाद का हॉल होता है, इसके अंदर सिर्फ सिंगल क्रोशिया, इसके बाद कली बनाएंगे इसके अंदर। तो देखिए इस तरह से बनेगा हमारा, दोनों साइड 3-3 ऐसे आएगा और यहाँ पर एक एक सिंगल क्रोशिया आएगा। तो राउंड इसी तरह से हमारा कंप्लीट हो। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। आखिरी बार हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया, जहाँ पर पहला बनाया था वहाँ पर डाल करके हमें स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देना है और लंबा खींच करके धागे को काट देना है और इस धागे की हम पीछे की ओर ले जा करके नॉट लगा देंगे। तो देखिए हमारा पूरा जो ड्रेस है वो कंप्लीट हो गया है। देखिए आखिरी रो भी हमने बना ली। तो बहुत ही प्यारी लगती है ड्रेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।